सबक का नाम है लड़ी में पिरोए हुए मंजर। चलें आइए आपको इसका खुलासा याद करवाते हैं। इस सबक के मुसन्निफ हैं रज़ा अली आबिदी। इस वीडियो के बाद इसका खुलासा आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। रमज़ान की एक रोशन सुबह थी। हवा में हल्की सी खुनकी थी और सूरज की पहली किरणें पेशावर की वादी पर सुनहरी रोशनी बिखेर रही थीं। मैंने अपना बैग कंधे पर डाला और जरनैली सड़क के सफ़र का आगाज़ किया। वही सड़क जो सदियों से बादशाहों, सिपाहियों और काफिलों के कदमों से जानी जाती है। बाला हिसार के नीचे एक पत्थर पर लिखा देखा, शाहराहे पाकिस्तान, और साथ एक वजीर का नाम। दिल में ख्याल आया कि ये सिर्फ सड़क नहीं, तारीख की एक लड़ी है जिसमें वक्त के मनाजिर पिरोए हुए हैं। पेशावर हमेशा की तरह सरसब्ज था। सोचा कितनी लश्करें आईं, इस जमीन को रौंद गईं, मगर ये वादी आज भी जिंदगी से भरपूर थी। चूंकि रमजान था, चाय खाने बंद थे, तो मैंने सिर्फ नियत की कि सफ़र ही मेरा नाश्ता है। चलते चलते अचानक सामने दरियाए काबुल नमूदार हुआ। नीला पानी सूरज की रोशनी में चमक रहा था, मतलब नौशहरा करीब था। याद आया, ये शहर अकबर बादशाह ने आबाद किया था। रास्ते में एक छोटा सा गांव आया, नाम लाहौर। हैरान हुआ, लेकिन ये वो लाहौर नहीं, बल्कि एक छोटा सा गांव जहां मशहूर संस्कृत आलिम पाणिनि पैदा हुआ था। थोड़ी ही दूर पर हंड आया, वो मकाम जो कभी गंधारा का पाया तख्त था और जिसे हिंदुस्तान का दरवाज़ा कहा जाता है। कदम कदम पर तारीख की धूल उड़ती महसूस हो रही थी। फिर खैरागाद से गुजरता हुआ मैं अटक किले तक पहुंचा। पत्थरों का ये किला आज भी अपनी शान के साथ खड़ा है। कहा जाता है इसका नाम भी अकबर ने रखा था, जिसे नाम रखने का शौक ही अलग था। कटक, अटक सब उसके दस्तखत थे। ये किला कई सल्तनतों ने देखा, मुगल, सिख, अंग्रेज सब यहाँ काबिज रहे, मगर किला आज भी वक्त के सामने सीना तान कर खड़ा है। करीब ही जहांगीर के जमाने की एक सराय है, जहां सैकड़ों कमरों में मुसाफिर ठहरते थे। अगला पड़ाव था हसन अब्दाल। कभी ये मकाम हुस्न और रौनक का मरकज था, मगर अब जमाने ने इसके रंग मधम कर दिए थे। यहाँ गुरुद्वारा पंजा साहब, बाबा वली कंदारी की चिल्लेगाह और मुगल बीबी की कब्र आज भी तारीख के राज सुनाती हैं। कुछ कहानियां ऐसी थीं जिन पर लोग ईमान रखते हैं, मगर तारीख ने उन पर महरे तस्दीक नहीं लगाई। फिर पहुंचा वाह छावनी। यहाँ मुगल दौर का एक पुराना कुआं आज भी सलामत है। उसके बाद आया सराय काला, एक कस्बा जो काले पत्थर की कोंडियां बेचने के लिए मशहूर है। याद आया, शेर शाह सूरी और मुगलों ने हजारों सरायें बनवाईं, जहां मुसाफिरों को आसरा मिलता था। वक्त के साथ उनके गिर्द बस्तियां आबाद हो गईं और उनके नामों के साथ लफ्ज सराय हमेशा के लिए जुड़ गया। अब सड़क के दोनों तरफ तारीख सो रही थी और मैं पहुंचा टेक्सिला, एक अजीम तालीमी और तारीखी शहर जहां कभी इल्म के दिए जलते थे। उसके बाद मारगला की पहाड़ियां आईं। इन पहाड़ियों को काट कर लोग पत्थर बेच रहे थे और मैं दिल ही दिल में अफसोस कर रहा था। यही वो मकाम था जहां अंग्रेजों ने ग्रैंड ट्रंक रोड बनाते वक्त पहाड़ काट कर एक गहरा दर्रा बनाया और उसके ऊपर निकलसन की लाठ नस्ब की, जो मीलों दूर से नजर आती। सफर का आखिरी मोड़ आया, रावलपिंडी। मैं मरी रोड पर कंपनी बाग के करीब पहुंचा, वही गली जहां बरसों पहले के दिन गुजारे थे। सब कुछ बदल चुका था, घर, दीवारें, रास्ते, मगर गली के बच्चे अब भी वैसे ही खेल रहे थे जैसे कभी हम खेला करते थे।